हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, जया बच्चन के बचाव में अब समाजवादी पार्टी भी उतर आई है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने उनका बचाव करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जया बच्चन जब इंडस्ट्री के बारे में बात करती हैं तो आपके बारे में भी बोल रही हैं। आप अपने अनुभव और अपने आप को अलग क्यों समझती हैं? जया मैम की प्रतिक्रिया सबके लिए एक जैसी होती है, चाहे वो अभिषेक बच्चन होते या श्वेता बच्चन। बिल्कुल, तो इसका जवाब देते हुए कंगना रनौत ने फिर पलटवार किया। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि जैसा कि एक मशहूर कोरियोग्राफर ने कहा था, रेप किया तो क्या हुआ, रोटी दी ना। क्या आप यही कह रही हैं? प्रोडक्शन हाउसेज में कोई ह्यूमन रिसोर्स विभाग नहीं होता जहां महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर शिकायत दर्ज कर सके। ये मानसिकता कि गरीबों को रोटी मिली तो ये बदलाव के लिए पर्याप्त है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए। गरीबों को रोटी के साथ सम्मान और प्यार भी चाहिए। जूनियर आर्टिस्ट और कामगारों की सहायता के लिए मेरे पास बदलावों की पूरी लिस्ट मौजूद है। एक दिन में माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर इस पर जरूर चर्चा करूंगी। तो ये कंगना रनौत का वार जया बच्चन के ऊपर। और जया बच्चन ने रवि किशन के खिलाफ क्या मोर्चा खोला कि कंगना भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, रवि किशन और जया बच्चन के बीच की लड़ाई में जूही सिंह भी कूद गई, कंगना रनौत तो लगातार है ही इस पूरे जंग में। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी। जो जया जी ने कहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, और हमने भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जब हमारी सरकार थी तो हमने यहाँ इंडस्ट्री को आने के लिए उनके लिए हमने यहाँ पे जो रिबेट देने की बात की थी, जिससे कि यहाँ पे इंडस्ट्री, हमारी होटल इंडस्ट्री भी बढ़ी, लोगों को काम भी मिला। और लखनऊ के अंदर आपने देखा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सारी पिक्चरें बनी। क्यों बनी वो मूवी? वो इसलिए बनी क्योंकि हमने उनको बोला था। अनुराग भदौरिया, ये जया बच्चन बतौर कलाकार, बतौर बॉलीवुड का हिस्सा है, इसलिए बोल रही है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे में क्यों कूद गई है? मेरा सवाल ये है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी मुद्दे में नहीं, समाजवादी पार्टी समाज की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है कि हमने कितना रोजगार यहाँ लोगों को जनरेट किया था, हमने कितना उनके लिए यहाँ पे जो हमारे बच्चे जो यूपी के थे, जो टैलेंटेड बच्चे थे, कितने बच्चों को मौका मिला इंडस्ट्री में जाने का, कितने लोगों ने अपनी रोजी रोटी वहाँ पे खोजी। क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज की रोजी रोटी की बात करती है। हमने तभी तो इंडस्ट्री को यहाँ डिबेट यहाँ हमने कहा था जो पिक्चर शूट करेगा उसको हम यहाँ पे फैसिलिटी देंगे, 2-2.5 करोड़ रुपए एक पिक्चर पे देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ आएंगे तो हमारे लोगों को काम मिलेगा, हमारे लोग, हर इंडस्ट्री डेवलप होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे यहाँ पे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे यहाँ के बच्चे हो, सबको काम मिला। आज देखो लखनऊ के बच्चों ने, उत्तर प्रदेश के बच्चों ने कितना अच्छा काम किया है। आज बॉलीवुड में पूरा देश में अच्छा नाम है। तो हमारा टारगेट देश को रोजगार देने का है, बच्चों को रोजगार देने का है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जया बच्चन ने जो कुछ कहा, जिसके बाद उनकी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, वो सब कुछ ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। रवि किशन कहते हैं कि बॉलीवुड की ठीक से जांच होनी चाहिए। उसके बाद जया बच्चन कहती हैं वो निशाना बिना नाम लिए कंगना पर भी साथ लेती है, रवि किशन पर भी साथ लेती है। तो सवाल यही है कि अगर बॉलीवुड में गंदगी है तो उसको निकालेंगे नहीं क्या, दूर नहीं करेंगे क्या? ये कहना चाह रहे हैं आप? मेरी बात अभी भी नहीं समझ पाए आप। अपनी बात हमसे ना बुलवाइए। मैं कह रहा हूँ अगर गंदगी बॉलीवुड में हो या पॉलिटिक्स में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, समाज के अंदर कहीं भी हो, हर जगह निकालनी चाहिए। ये किसने मना किया? जया जी ने तो नहीं बोला कि आप गंदगी मत निकालो। रवि किशन है बॉलीवुड की वजह से। अगर बॉलीवुड यही तो सवाल है कि अगर गंदगी है उसी को निकालने की बात हो रही है, जया बच्चन को उस पर दिक्कत हो रही है, तो उस पर समाजवादी पार्टी उनका साथ क्यों दे रही है? हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। हो सकती है दिक्कत, आपको हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कहीं भी गंदगी साफ होनी चाहिए, लेकिन आप रोजगार की बात कर बोलेंगे कि नहीं, उससे उन्होंने बोला रोजगार मिलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो रोजगार होता है। अगर हमने सपोर्ट किया तभी तो यूपी में रोजगार जनरेट हुआ। अनुराग भदौरिया, आपने बयान सुना है? अनुराग भदौरिया, या तो आपने बयान सुना नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए अनुराग भदौरिया, इस समय संसद में अगर जया बच्चन बात कर रही हैं तो वो बतौर बॉलीवुड का हिस्सा बात कर रही है कि बॉलीवुड लोगों को इतना काम देता है, इस तरीके से बॉलीवुड को गटर कहना है, या जो भी वो अपने सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी मौके पे चौका मारकर इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती है तो सवाल तो खड़े होंगे ना। देखो, राजनीतिक फायदा कौन लेना चाहता है, शोभना जी आप अच्छी तरह जानते हो। इस देश में राजनीतिक फायदा लेने के लिए एक पार्टी काफी है, जिसको हर जगह राजनीति करनी है। हम समाजवादी लोग हर जगह राजनीति नहीं करते। इसलिए आपने जब बॉलीवुड की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में
ये पॉलिसी लेने वाली, फिल्म पॉलिसी लेके आने वाली समाजवादी पहली सरकार थी जिसने कहा था अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप पिक्चर शूट करोगे तो हम 2.5 से 3 करोड़ रुपया पिक्चर की सब्सिडी देंगे। अनुराग भदौरिया, बात ड्रग्स के मामले की हो रही है, आप फिल्म पर आ जा रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कल को आपका उत्तर प्रदेश का कोई गैंगस्टर कहता है कि मैं 3,000-4,000 लोगों को रोजगार दे रहा हूं, तो क्या उसको भी आप लीगल एंटिटी बना देंगे क्या? नहीं तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया तो जाएगा। यही तो बात हो रही है, यही तो बात हो रही है। बॉलीवुड में भी तो यही बात हो रही है कि अगर ड्रग्स की गंदगी है तो उसको दूर किया जाए, जो लोग इसमें जुड़े हैं उनको खत्म किया जाए। साफ होनी चाहिए। अरे गंदगी है तो साफ होनी चाहिए। किसने गंदगी साफ करने के लिए मना किया है? अनुराग भदौरिया, मैं कहता हूँ इस पर आती हूँ अनुराग भदौरिया। नहीं, मेरा सेंटेंस पूरा होना चाहिए। रवि किशन कितनी साल से बॉलीवुड में है? बॉलीवुड में कितनी साल से है? उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? पहले क्यों नहीं बोला यहाँ गंदगी है? रवि किशन नाम लेके बताए कौन गंदगी करता है, पुलिस कार्रवाई करेगी उसके ऊपर में। रवि किशन नाम लेके एक जवान लड़का आत्महत्या कर लेता है और पूरा ड्रग सिंडिकेट निकल कर सामने आता है, तभी तो संसद में बात होगी ना। जेल में डालिए ना। ये बहुत गंभीर मसला है। किसने आपको रोका है? जेल सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है और ड्रग सिंडिकेट पूरा बॉलीवुड में एक्टिव है। मैं कह रहा हूँ अगर आप उसका समर्थन करते क्यों नजर आ रहे हैं? क्या वो नहीं समर्थन होती है? आप अपनी पूरी बात गलत फहमी में नहीं शोभना जी, आप अपनी बात बुलवाना चाहती। मैंने कहा इस देश के अंदर में कानून का राज चलता है, यहाँ इस देश के अंदर में न्यायपालिका का राज चलता है, संविधान का राज चलता है। अगर देश के अंदर में कोई कानून के साथ खेलेगा, न्यायपालिका के साथ मतलब क्या बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट नहीं है? क्या बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट नहीं है? चलिए उस पे आ जाती हूँ। अगर जया बच्चन आज बॉलीवुड को फेवर कर रही है तो क्या अनुराग भदौरिया साथ खड़े हुए हैं? अरे देवी जी, मैं कह रहा हूँ जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनको जेल भेज दीजिए, उनको फांसी पर लटका दीजिए। क्या जया बच्चन पूरा बॉलीवुड मना किया है? किसने मना किया है? अगर कंगना रनौत अगर कोई वैलिड पॉइंट उठा रही है तो क्या जया बच्चन पूरा बॉलीवुड है समाजवादी पार्टी की नजर में? मैं जो पूछ रहा हूँ आप नहीं मेरी बात कर रहे हैं। जया बच्चन समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने रोजगार पे बात की है। अगर इस देश के अंदर में चाहे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बॉलीवुड में अगर कोई ड्रग्स की बात करता है, ड्रग्स देता है, एक बार सुन लेते हैं अनुराग भदौरिया, एक बार सुनवा देती हूँ मैं आपको। अनुराग भदौरिया आप काफी, अरे सर सुबह सुबह क्यों इतना गुस्सा खा रहे हैं, क्यों इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? एक बार सुन तो लीजिए। बात को पतंगड़ बना रही है, हम सर सुन तो लीजिए। चलिए हम बात का पतंगड़ बना रहे हैं, आप एक बार सुन लीजिए। सुनवा देते हैं, समझाने लगे। एक बार आप जया बच्चन का बयान सुन लीजिए। जया बच्चन को सुनवा देते हैं। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. अनुराग भदौरिया, अब आपको वो भी सुनवा देती हूँ एक बार, जो जया बच्चन की प्रतिक्रिया आने के बाद रवि किशन ने कहा, उसके बाद चर्चा पे आऊंगी। आप काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। रवि किशन हमारे साथ हैं। सर, आप पर जया बच्चन जी ने ये आरोप लगाया कि आपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें आप लोग खाते हैं, एक तरीके से बिना नाम लिए कहा कि खाने वाली थाली में छेद करने की बात कही उन्होंने। मैं बहुत शॉक्ड, एबीपी न्यूज के मैं सभी दर्शकों को कहूं, मैं बहुत शॉक्ड हूं। जया जी हमारी सीनियर है, मैं उनके सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में पैर छूता हूं। परिवार अमित जी के साथ हमने काम किया, अभिषेक बच्चन जी के साथ, ऐश्वर्या जी के साथ रावण फिल्म की एक इतिहास रहा, वो परिवार हमको बड़ा सम्मान करता है। जया जी ने मेरा कल व्यक्तित्व सुना ही नहीं। मैंने क्या कहा? जया जी, मैं आपको एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ड्रग कार्टेल जो घुसा है, जो लोग पेडलर्स घुसे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के, हमारे बच्चों को, हमारे एक्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो अंदर एक बिजनेस कर रहे हैं, वहां धंधा कर रहे हैं, उन एक्सेस को, उनकी कमर तोड़नी है। और ये काम है आपका भी, हमारा। मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी, आप सीनियर हैं, आप मेरा इसमें समर्थन देंगे कि रवि सही कह रहा है। आप हमारी सीनियर हैं जया जी, आप हमारी इंडस्ट्री की सीनियर हैं। आई वॉज वेटिंग कि दैट यू विल सपोर्ट मी, बट आपका ये शब्द उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ मैं।
हर तरीके से सफाई इस देश में हो रही, गलत विचारधाराओं की, गंदगियों की। मेरे देश को 65% युवा वर्ग है पूरे विश्व का सबसे ज्यादा, मैं उनको खोखला होने नहीं दूंगा जया जी, दैट इज फॉर श्योर। भले मेरी जान चले जाए, भले लोग मेरे पे अटैक करें, भले ये ड्रग माफिया मेरे पीछे पड़ जाएं, आई डोंट केयर जया जी, बट यू हैव टू सपोर्ट मी। मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरी पूरी इंडस्ट्री गंदी नहीं है, मेरे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, हमने सबके साथ काम किया। लेकिन मैं चाह रहा हूं चुनिंदा लोग के द्वारा भी ना फैल जाए, एक बहाना ना मिल जाए कि ये ड्रग्स लेके अच्छी एक्टिंग होती है, ये ड्रग्स लेके ही अच्छी फिटनेस होती है, ड्रग्स लेके आप शून्य में जाके और एक बढ़िया एक्टिंग कर सकते हैं। ये जो गलत, तो ये हमने आपको सुनवाया कि रवि किशन का क्या कहना है, और जब जया बच्चन की प्रतिक्रिया संसद में आ गई उसके बाद रवि किशन ने क्या कहा। और खुद रवि किशन जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि किशन जी, आपने जो कहा संसद में, आपको लग रहा है कि जया बच्चन ने उसको सही तरह से समझा नहीं और गलत प्रतिक्रिया दे दी, या जया बच्चन को यह गलतफहमी है कि वो पूरा बॉलीवुड है? देखिए, जया जी ने शायद मेरे भाषण को, जिसको वो भाषण कह रही है, मेरी पीड़ा थी, उसको समझा नहीं। और मैं 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और 650 फिल्म करके पूरे देश के प्यार से मैं सुपरस्टार बना, तो शायद उन्होंने सुना नहीं हमारी बात। मैं देश के युवाओं को, फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को, जब जया जी आई थी तब ड्रग्स नहीं था, जब हम आए, अमित जी आए होंगे तब भी ड्रग्स नहीं था। अब क्या है मैं जान रहा हूं। मैं अपने बच्चों को, या आने वाले बिहार यूपी के बच्चों को, देश के बच्चे जो फिल्म इंडस्ट्री में आए, चुनिंदा लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं अभी वहां, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिसकी वजह से बदनाम हो रही है, मैं उसके खिलाफ कल मेरी आवाज है कि वो नेक्सस, वो कार्टेल, वो पेडलर्स कौन है जो फिल्म इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए बात की थी। मैं अपने देश के युवाओं को बचाने की बात कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो एक गंदगी 2014 से साफ कर रही देश में, वो चाइना की रही, पाकिस्तान की रही, एक जो बायो वेपन की तरह कोरोना आया है, उसी तरह ड्रग्स को भी अंदर पेश कर दिया गया फिल्म इंडस्ट्री में, जो लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को गिरा दिया, आज काम नहीं है, पता है, इंडस्ट्री पूरी रुक गई है, इतना बदनाम कर दिया गया। मैं उसके खिलाफ कि अपनी सरकार को गुहार लगाए कि पकड़ा जाए ऐसे लोगों को, ताकि मेरी इंडस्ट्री जो इतनी सुंदर इंडस्ट्री, मैं यही कहना चाहती हूँ, पद्मश्री पद्म भूषण लोग हैं सारे। मैं आपको यही बता रही हूँ कि कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया आ गई है। वो कह रही हैं कि अगर सुशांत की जगह अभिषेक बच्चन होते तो भी क्या आप यही कहती? यही पीड़ा है। देखिए ना, कल मेरे बच्चे भी होते तो कल आपके बच्चे भी होते। आप कौन सा माता पिता चाहेगा मेरे बच्चा ड्रग्स लेके, मछली जैसे पानी से निकलती ना, ड्रग्स में आदमी ऐसे तड़प तड़प के मरता है, डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड कर लेता है, पागल हो जाता है, मुंह बहुत डेंजरस हालत होती है। आदमी अंधेरे में रहता है, कमरे में बंद कर लेता है अपने आप को, जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उनकी हालत चिल्लाने लगते हैं अगर उनको ड्रग्स नहीं मिलती, पागल हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो, किसी की जान ले सकते हैं। तो यही पीड़ा मेरे भी बच्चे हैं ना, कल मेरे सवाल यही है कि आपकी यही पीड़ा, हम लोग तो अपनी जिंदगी आधी जी चुके हैं, क्या हम अब कैसा भविष्य दे के अपने बच्चों को जाएंगे? हम कैसा भविष्य अपने बच्चों को देके जा रहे हैं, हम कैसा देश अपने बच्चों को देके जाना चाह रहे हैं? राजनीति अपनी जगह है, उनकी पार्टी की विचारधारा वो अलग है। क्या मैं अपने बच्चों को एक ड्रग प्लानेट देके जाऊंगा? क्या मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री और ऐसे कई इंडस्ट्री, देखिए सारे लोग इंडस्ट्री में ड्रग्स नहीं लेते हैं, मैं आज अंडरलाइन क्लियरली बता देना चाह रहा हूं, लेकिन वो चुनिंदा लोग हैं, वो एक रोल मॉडल ना बने। ये कौन लोग हैं जो करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है कमर तोड़ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए रवि किशन जी, आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आपकी बात समझी क्यों नहीं जा रही है? जी, आपकी बात को उस गंभीरता के साथ समझा क्यों नहीं जा रहा? प्रतिक्रिया ऐसे दी जा रही है जैसे आप एंटी बॉलीवुड बयान दे रहे हैं। जाने और क्यों आपको भी बात कोई समझे नहीं ना? रवि किशन जी, क्या आपको भी बाहरी माना जा रहा है बॉलीवुड में? क्या आपको भी बाहरी माना जा रहा है बॉलीवुड में? पूरा और इसलिए शायद जया बच्चन इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। मेरे साथ मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग समझ रहे हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं, मेरे सीनियर समझ रहे हैं जो ड्रग्स को कभी नहीं बढ़ने देंगे। मेरे साथ बहुत बड़ा तबका है भाई,
बहुत बड़ा तबका है हमारे साथ। रवि किशन जी, ड्रग्स रवि तो कुछ किशन लोग जी ले रहे हैं ना, लेकिन वो रोल मॉडल हैं तो बात फैल गई काफी। वही फैशन को तोड़ना है हमको ना, कि मेरा देश ना लिप्त हो जाए। रवि रोल किशन जी, मॉडल आप बात लोग बहुत अगर अच्छी करेंगे कह तो रहे देश भी होगा। वो हैं रवि he's किशन doing जी, even I'll do. वो he's बहुत my hero, अच्छी he's बात doing आप even कह I'll do. रहे वो हैं, कर रहे बहुत तो मैं अच्छी भी बात करूं। आप कह रहे हैं, इस फैशन की कमर तोड़ दो। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। रवि किशन जी, आप बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरीके की प्रतिक्रिया जया बच्चन की आई है आपके बयान को लेकर, आपको बाहरी माना जा रहा है? इसलिए शायद आपका क्या मानना है? मैं बहुत दुखी हूं। पहली बात, उन्होंने कहा कि वो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, तो पहली बात जया जी ना, हम एक और बात कह लें जया जी, कहा कि हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा भी कहले रहलू ना, हमरा की केहू थारी मिला ले जा, न थारी में केहू खाना दे ले, ना हम कोनो थाली में छेदा कहनी। जया जी हमारा इतिहास जान ला। हम एगो गरीब ब्राह्मण का लड़का, मिट्टी के घर से आईनी, स्वयंभू जिसको कहते हैं। हमारे एगो भोजपुरिया थारी बनाए, हम ओकरा में लिट्टी चोखा बनाए। जया जी, एगो भोजपुरी इंडस्ट्री जो बंद हो चुका था, उसको दोबारा अपनी मेहनत से, तपस्या से हम जिंदा किए, जहां आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मैं वो रवि किशन हूं जया जी। हमको न कोई गॉडफादर मिला, न किसी ने काम दिया, न किसी ने हमारा हाथ पकड़ के उठाया। ट्रेंड एक्टर, पूरा देश जिसकी एक्टिंग मणिरत्नम जी से लेके श्याम बेनेगल सबके साथ काम किया हुआ एक्टर, साउथ में भी हम उतने पॉपुलर। सब कुछ करने के बाद भी कभी किसी ने हमारी मदद नहीं की। स्वयंभू महादेव के, तभी हम कहना जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा में वही व्यक्ति हूं जया जी। तो मुझे कोई थाली मिली, न कोई थाली मिलती है तो वो आदमी खाना खाता है। मैंने स्वयं को ब्रेक दिया। मेरा कोई गॉडफादर ही नहीं, हमको किसी ने लॉन्च ही नहीं किया। 6 फुट टॉल, बढ़िया बॉडी, आवाज, परफॉर्मेंस, टैलेंट, थिएटर सब कुछ किए, और हम दर दर भटकते रहे। लोग चल कर आते हैं जया जी, मैं रेंग कर ऊपर आया। मेरा एक इतिहास जान लीजिए। मैं बहुत ही एक पुजारी का बेटा, बहुत अपनी एक लड़ाई लड़के आया हूं जया जी। मैंने बंबई पैदल नापा, जिसको अब मुंबई लोग कहते हैं। तो ये सब जान लीजिए, मेरी पीड़ा भी जानिए, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता हूं उन लोग कभी आए। आपके घर के भी बच्चे, मेरे देश के बच्चे, मेरे कई माँ बाप, मेरे बिहार यूपी के बच्चे, आई डोंट वांट देम टू कम कि वो फैशन है यार, ड्रग्स लोगे तो अब एक्टिंग आएगी, और ड्रग्स लोगे तो तुम शून्य में जाओगे, और तुम एक्टिंग की एकदम अलग परिभाषा है। रवि किशन जी, समाजवादी पार्टी लेकिन आप पर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं उठाई, आज क्यों उठा रहे हैं, सूट कर रहा है इसलिए उठा रहे हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी दे रही है जया बच्चन जी को डिफेंड करते हुए। नहीं, आप ये नहीं, पहले भी उठाए हैं। पहले नहीं, 0 आवर में उठा चुके हैं हम पहले। ये पहली बात, मुझे पढ़ लो, जानो मुझे, मैंने क्या क्या किया। मैंने 120 प्रश्न उठाए पार्लियामेंट में। उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं जो 120 प्रश्न उठा लिया। मेरा इतिहास आप लोग, लैपटॉप आपके सामने, कंप्यूटर का खोल लीजिए, कितने डिबेट्स लिए, कितने प्राइवेट बिल लेके आया हूं। उसमें डिबेट में ड्रग्स हमने 2 बार उठाया है। ठीक है, मेरा कंप्यूटर होगा जो भी बोल रहे हैं। जस्ट ओपन योर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है आपके पास। रवि किशन जी, अनुराग भदौरिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जुड़े हुए हैं। पहले भी उठाया है जी, बिल्कुल। अनुराग भदौरिया, अभी तक आप जो बड़ा सवाल उठा रहे थे कि रवि किशन को अब क्यों याद आई, पहले क्यों नहीं आई, उसका जवाब रवि किशन ने दे दिया है। आइए चर्चा में, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि इस झगड़ा लगाने में वैसे मीडिया का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। लीजिए, रवि किशन जी ने अभी कितनी अच्छी बात बोली है, सुन लीजिए, कितनी अच्छी बात बोली है। कुछ चुनिंदा लोग हैं, बिल्कुल है, हर जगह चुनिंदा लोग, उनको पकड़ में जेल में डाल देना चाहिए। और हम कहते हैं जेल में नहीं, फांसी पे लटका देना चाहिए, जो देश के अंदर में। तो ये बात जया बच्चन को क्यों नहीं समझ में आई? चुनिंदा लोगों के लिए कहा था, तो उन्होंने ये क्यों कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद? वो तो रवि किशन के ऊपर ही हमला था ना। नहीं, रवि किशन जी की जो पार्लियामेंट में बाइट थी, अब जो बाइट है, दोनों में फर्क है। आप लैंग्वेज समझिए। जब उन्होंने पार्लियामेंट बोला था तो उन्होंने सबको समेट लिया था। अब जब बोल रहे हैं तब उसको समझा के बोल रहे हैं। बिल्कुल यही बाइट होनी चाहिए कि हर समाज के अंदर में, बॉलीवुड क्यों, पॉलिटिक्स क्यों नहीं है। रवि किशन जी जानते हैं क्या पॉलिटिक्स में? क्या रवि किशन जी हमसे अच्छी तरह जानते होंगे क्या पॉलिटिक्स में लोग नहीं है बदमाश? क्या लोग ब्यूरोक्रेसी में नहीं है कि समाज में सोशल वर्कर में नहीं है? हर जगह लोग बदमाश है, चुनिंदा लोग। हर उन चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज को गंदा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं समाज के अंदर में।
ऐसा तो बोलिए रविकिशन भी जी, क्यों? हर समाज के अंदर रविकिशन है। जी, हर बिल्कुल समाज ठीक के है। अंदर ऐसे लोग अनुराग हैं। भदौरिया, रविकिशन जी बिल्कुल रुक सही जाइए। कह रहे हैं कि हम लोग सब रविकिशन जी को, लोग देखते रविकिशन जी, हैं, तो मिडिल क्लास क्या फैमिली आप से अपनी बहुत बात मेहनत करके अच्छी ऊपर आते हैं। तरह संसद में समझा नहीं पाए और इसीलिए जया बच्चन ने ये कह डाला कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं? हमारी सीनियर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं सेंट्रल हॉल में अभी भी जा रहा हूं, अभी आपसे तुरंत बात करके मुझे जाना ही है। मेरा बिल आने वाला है, तो उस पर होमवर्क करना है, लेकिन मैं आज भी प्रणाम करूंगा। हमारी सीनियर हैं और मैं उनका हमेशा आदर करता हूं, करता रहूंगा। तो मैं इजाजत चाहता हूं, चूंकि मैं आपसे आया हूं। रविकिशन जी, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है। हर हर महादेव, सबको जय हो। बॉलीवुड से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल, इसका बस जवाब दे दीजिए और फिर आप हमारी तरफ से फ्री हैं। आप भी ड्रग्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उधर कंगना भी ड्रग्स को लेकर मुहिम लगातार चला रही है। क्या आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है? कुछ मुहिम शुरू करेंगे आप लोग बॉलीवुड के लिए? नहीं, कंगना जी का हमने तेनुवाइट्स मानू फिल्म की थी, साथ में एक हमने पटना में शो किया था। मुहिम नहीं, देखिए हमारी सरकार को हमारी सरकार एनसीबी इज डूइंग ऑलरेडी वर्क। सब लोग मुहिम, कल वो आवाज फैल गई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुन लिया, आदेश चला गया। जितने भी ड्रग रैकेट्स हैं, कार्टल्स हैं, माफिया हैं, वो खुद अभी जमीन खोद के छिप जाएंगे, बिकॉज अब उनको ढूंढा जा रहा है। आप मेरे देश को बर्बाद नहीं कर सकते हो। आप लोगों का अधिकार नहीं अपने 1000 करोड़ कमाने के लिए मेरे युवाओं को खत्म करने का। किसी को अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, मोदी जी की। 2014 से गंदगी साफ हो रही इस देश की, हर विचारधारा की। पाकिस्तान हो, चाइना हो और ये अब ड्रग्स हो। आप देखिएगा ये सारे भागेंगे अपना बोरिया बिस्तर लेके, जो भी एक धंधे का है। इसमें इंटरनेशनल माफियाज भी बहुत सारे लोग हैं। सो दे विल ऑल रन अवे नाउ, यू वॉच। ठीक है, सब भागेंगे, यही दावा जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए थे तो भी यही दावा किया गया था कि अब यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो कुछ अलग तस्वीर के साथ होगी, लेकिन तस्वीर बदली।